नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा। और आज के हमारे ख़ास मेहमान मैडम निशा देवपा जी। आप वुमेन सेल CRSU जींद के प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले मैडम, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच सर। मैडम, जिस प्रकार से चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय ने एक इनिशिएटिव लिया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आपने एक सप्ताह के रूप में आपने उसको आयोजित किया, उसको आप उत्साह के साथ मना रहे हैं। कल हम लोगों के साक्षी रहे जब उसका उद्घाटन सत्र में डॉक्टर राजश्री मैम IPS सीनियर मोस्ट IPS ऑफिसर थी। और निरंतर नित्य आपने एक शेड्यूल तैयार किया है किस प्रकार से कहाँ कहाँ कब कब क्या इवेंट होने हैं। तो मैडम, बताते चलें किस प्रकार का उत्साह यहाँ के फैकल्टीज़ में है इस प्रकार के इवेंट को लेके, और क्या सोच आप लेके आपने इस प्रकार का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें इस प्रकार का उत्साह नज़र आ रहा है। जी डॉक्टर साहब। वैसे तो अगर देखा जाए CRSU में मेरे हिसाब से 90% फीमेल स्टूडेंट हैं और फीमेल स्टाफ भी यहाँ अराउंड 60% है। तो मेरा और रजिस्ट्रार मैम और VC सर का ये विज़न था कि क्यों ना हम महिलाओं के लिए कुछ इवेंट करें, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज़ करें। और वो रहना चाहिए जो इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है, तो उसके आसपास रहना चाहिए। तो हम हर साल करते हैं, हमने लास्ट ईयर भी किया था, उससे पहले भी किया था। तो हम फॉर्चुनेट रहे कि हमारे एक ही कॉल पे जो हमारी IPS मैडम हैं डॉक्टर राजश्री, जो अभी हैं आपके IG हरियाणा पुलिस एकेडमी में, तो वो बिल्कुल एग्री कर गई। वो आई और आपने भी देखा बहुत अच्छा हमारा इवेंट रहा है। डिफरेंट क्षेत्रों से हम लोगों ने कोशिश करी कि हम एमिनेंट पर्सन्स को बुलाएं। जैसे अगर हम बात करें मैडम कलाईमणि वानी जी का, उन्होंने बहुत अच्छा भरतनाट्यम बहुत अच्छा किया है। हम बात करें डॉक्टर शालिनी जी की, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वीमेन से रिलेटेड इश्यूज़, चाहे वो डिजीज हो, उनके बारे में बताया। तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल ये हमारा कल का फंक्शन रहा है। अनुराधा जी आई, उन्होंने भी बताया सारी चीज़ों के बारे में, तो उससे बच्चे बहुत प्रोत्साहित हुए, उनमें एक एनर्जी मेंटेन हुई। और उसी के क्रम में कल भी हमने काफ़ी सारे इवेंट किए। हमने कुकिंग विदाउट फायर किया और हमने ये चीज़ ध्यान रखी कि कोऑर्डिनेटर्स ना हमारे फीमेल्स ही हों, फीमेल फैकल्टी मेंबर्स, फीमेल नॉन टीचिंग स्टाफ। उसके साथ कल फोटोग्राफी कंपटीशन रहा, कल रंगोली कंपटीशन रहा और मेहंदी कंपटीशन रहा, और हमें जो फीडबैक मिला वो बहुत पॉजिटिव मिला। उसी के क्रम में आज हमने मॉर्निंग में अराउंड 11 AM पे एक लेक्चर रखा था, लेक्चर बाय एमिनेंट पर्सन, जिसमें हमारी जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है जींद की, डॉक्टर मिस अनीता नोनीवाल, वो आई और उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया। और ये ध्यान रखा जब वो इंटरेक्शन करें ना, तो उन्होंने कहा कि फैकल्टी मेंबर्स जितने भी हैं आप ना बाहर चले जाइए, और मैं बिल्कुल बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहती हूँ। उस टाइम पे हम सब बाहर चले गए और इंटरेक्शन किया, और वो काफ़ी पॉजिटिव रहा। उसके साथ ही आज लेमन और मटका रेस कंपटीशन हुआ। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन जैसा आपको पता है अभी चल ही रहा है। और कल का जो मैं बताऊं, 6 मार्च को कल है मॉर्निंग में योगा इवेंट। उसके साथ उसके बाद रहेगा स्पोर्ट्स का इवेंट रहेगा, जिसमें बाइसाइकिल रेस रहेगी, उसमें भी फीमेल ही पार्टिसिपेंट रहेंगे। देन मेकअप कंपटीशन रहेगा। आज ही एक बताना मैं मिस कर गई, सोशल आउटरीच एक्टिविटी भी हुई है। और कल कल्चरल एक्टिविटी रहेगी। कल्चरल एक्टिविटी में डांस रहेगा, और हमने इस बार ये फोकस किया कि जो हरियाणवी एक्चुअल फोक सिंगिंग होती है ना, जो गाँव में शादियों में जो गाया जाता है, उसका भी हम कंपटीशन रखें। और उसके बाद 7th हमारा जो है 7 मार्च को हम समापन करेंगे, और समापन करने से पहले फर्स्ट हाफ में फैशन शो रहेगा, और उसमें भी हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। तो इस क्रम में ये पूरा एक हफ्ते का हमने जिसे नाम दिया है विमेंस वीक, और इसका जो थीम है वो है लेट्स इंस्पायर द इंक्लूजन। तो हम कोशिश करें कि हम इंस्पायर करें इंक्लूजन को। मैडम, जो समापन दिवस के कार्यक्रम के दौरान चीफ गेस्ट ऐसी कौन सी डिग्निटरी रहेगी जो महिलाओं को, आमजन को प्रेरित करेगी? ये अभी हम लोगों ने सस्पेंस रखा है, तो हम इसे डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे।
तो आपको भी अच्छा लगेगा कि कोई अच्छी हस्ती ही आएगी 7th को। जी। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जब मैं ऑनरेबल रजिस्ट्रार मैडम से चर्चा कर रहा था कार्यक्रम शुरू होने से एक दिन पहले, उसमें भी जब मैंने चीफ गेस्ट के ओपनिंग सेरेमनी के समय पूछा था, उसमें भी सस्पेंस ही बरकरार रखा और निश्चित तौर पर ऐसी पर्सनैलिटी थी उद्घाटन समारोह में, तो ऐसा ही विश्वास है कि समापन समारोह में भी कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी नज़र आएगी। मैडम, आपके पास वुमेन सेल है, महिलाओं से जुड़ी हुई शिकायत निवारण का विषय भी निश्चित तौर पे आता होगा, बच्चियों से रिलेटेड भी, तो उस दिशा में बतौर आप अध्यक्ष वुमेन सेल किस प्रकार की जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रही हैं और किस प्रकार से बच्चियों का यहाँ उनकी सुरक्षा से जुड़ा मामला किस प्रकार से पुख्ता रूप से आप ये निर्धारित कर पा रही हैं कि मैं यहाँ बच्चियाँ इस यूनिवर्सिटी कैंपस में हमारी जो पढ़ने आने वाली बच्चियाँ फैकल्टीज़ फीमेल फैकल्टीज़ वो बहुत अच्छे माहौल में यहाँ सर्वाइव कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि विमेन सेल का जो वर्क ऑफ कल्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम इतना कर सकते हैं कि जैसे आज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आई थी, वो बच्चों को सेंसिटाइज़ कर सकती है। जैसे आज उन्होंने बताया क्या लॉज हैं, कैसे हमें काम करना है। अगर आपके साथ वर्क प्लेस में कुछ हैरेसमेंट होता है तो आप उसको आगे कैसे प्रेजेंट करते हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी में एक अलग सेल है जिसे कहते हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें, अगर कोई कुछ गलत हुआ है, कंप्लेंट जाती है, तो वो उस सेल का काम होता है वो करना। और हमारा काम यही है कि हम बच्चों को सेंसिटाइज करें, पॉजिटिविटी की ओर बढ़ाएं और समय समय पे इस तरीके के कार्यक्रम करते रहें। चलिए मैडम, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। जब इस प्रकार की पर्सनैलिटी ऑनरेबल मैडम निशा देवपा जी, जो वुमेन सेल्स के प्रेसिडेंट के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेवारियों को बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभा रही हैं और नित्य नए आयाम स्थापित कर रहे हैं इस प्रकार के इवेंट ऑर्गेनाइज करके, और ग्रामीण परिवेश से जोड़कर चले हैं इस प्रकार के इवेंट्स को। जब आप देखते हैं कि मटका रेस, जब आप लेमन रेस की बातें करते हैं, जब आप साइकिल रेस, दोबारा से आधुनिकता के दौर में रहते हुए अपनी ग्रामीण जो हमारी जड़ें हैं उनसे बांधे रखने का एक अटूट प्रयास, अनोखा और अनूठा प्रयास किया जा रहा है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।